हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं अनूप कुमार। आज मैं आपके साथ जो है जनरल साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। ठीक है, आर्टिफिशियली कौन सा एलिमेंट सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेक्टिनियम। ठीक है, टेक्टिनियम वो एलिमेंट है जो आर्टिफिशियली सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था, जिसका एटॉमिक नंबर जो रहेगा आपका वो 43 रहेगा। 43 रहेगा। ठीक है, और इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था इस एलिमेंट को, इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके चार्लो पेरियर एंड इमिलियो सग्रे। ठीक है, और ये इन्होंने 1937 में इसको फाइंड आउट किया था इस एलिमेंट को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, टेक्नीटियम रहेगा। ठीक है, जो फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट है। फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, जो कि एलिमेंट नहीं है आपका। ठीक है, तो देखिए आपका जो एलिमेंट होता है बेसिकली, जो एलिमेंट मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल की, है ना। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर चीज़ों को डिवाइड किया गया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में। ठीक है, नॉन मेटल्स में। ठीक है, और आपका मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स में। ठीक, मेटलॉइड्स को क्या कहते हैं, सेमी मेटल। ठीक है, जो आधा मेटल है और आधा नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो ठीक है, तो आपके क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है मेटल्स है, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये तीनों चीज़ तो दी हुई है। ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है गैसेस, गैसेस क्या है उसके अंदर नहीं आते हैं, किसके अंदर, एलिमेंट्स के अंदर। ठीक, क्योंकि देखिए कुछ गैसेस तो हैं जैसे आपकी वो एलिमेंट के अंदर कंसिडर कर भी सकते हैं, जैसे आपकी हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, ये सब क्या है एलिमेंट्स के अंदर कंसिडर की जाती हैं, बट मेनली कैटेगराइज की जाती है अंडर नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल्स में। ठीक है, बट जो मोस्टली हैं, मोस्टली गैसेस, ज़्यादातर जो गैसेस हैं वो क्या हैं आपकी, वो आपकी एक कंपाउंड फॉर्मेट में है, कंपाउंड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है एलिमेंट के अंदर नहीं आती है, नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। वो क्या रहेगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, गैसेस। चलिए फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डायमंड, ठीक है, इज, जो डायमंड है वो किस केमिकल का या किस एलिमेंट का बना हुआ है मोस्टली, है ना। तो जैसे हम जानते हैं कि जो डायमंड है आपका वो क्या है, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ किसका है, कार्बन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बन। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए रहेगा, कार्बन। ठीक है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का डायमंड आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा है कि फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है आपका। ठीक है, इनमें से तो देखिए जो फंडामेंटल एलिमेंट है मतलब जो एक बेसिक है, यहाँ पर देखिए डायमंड, डायमंड हमने अभी बात करी थी, क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है, किसका, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ है कार्बन का, कार्बन का ये प्योर फॉर्म है आपका डायमंड। ठीक, और जो सैंड होता है आपका, सैंड किसका बनता है, सैंड आपका सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर बनता है। और जो मार्बल है आपका, मार्बल बनता है आपका कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ कैल्शियम। ठीक है, और जो शुगर होती है आपकी, शुगर कार्बन से प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, सी एच ओ ग्रुप से आपकी बनती है शुगर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फंडामेंटल एलिमेंट, फंडामेंटल एलिमेंट मतलब जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक ही एलिमेंट से बना है, प्योरेस्ट फॉर्म है,
वो आपका क्या रहेगा, डायमंड रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डायमंड। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि जो आपकी एयर है, अर्थ क्रस्ट है या अर्थ सरफेस है, वहाँ पे क्या है, आपकी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके बाद कौन सा एलिमेंट देखने को मिलता है ना। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सॉइल लेयर है ना, सॉइल लेयर, ठीक, उस पर जो मैक्सिमम सॉइल लेयर मतलब अर्थ सरफेस पे है ना, जो मैक्सिमम पाई जाती है वो है ऑक्सीजन। वो कितनी होती है आपकी 46.60% के आसपास इसका रेशियो रहता है। उसके बाद 27.72% रहती है आपकी सिलिकॉन। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका 8.31% आपका रहता है एल्यूमिनियम का। और उसके बाद आयरन जो है, आयरन कंटेंट, आयरन ये आपका कितना रहता है 5% का। और उसके बाद फिर कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो आप 3.65% रहता है आपका। तो यहाँ देख लीजिए कि ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आ रहा है, सिलिकॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कितना रहेगा आपका 27.72% आपका सिलिकॉन एलिमेंट रहता है। ठीक है, चलिए फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो था एक्चुअली ये आया था आपका 2003 का क्वेश्चन है, 2003 का। ठीक, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो तो रहेगा 100। ठीक है, बट उसके बाद जो है 2010 में, 10 तक के टाइम पीरियड में लगभग 117 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, जिनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। और जो लास्ट एलिमेंट था वो था आपका अनस्टैपिटियम। अनस्टैपिटियम ये आपका 117 नंबर का एलिमेंट था जिसको फाइंड आउट किया गया था, डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और ये हुआ था 2010 में। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आया था आपका 2003 में, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 100 रहेंगे। और अगर जो अभी करंट में अगर जो क्वेश्चन कहीं आपको इस तरीके का देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो इस फिगर्स के आसपास मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर इस क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो देखिए जैसा आप सभी जानते होंगे कि सबसे कॉमन एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है 3/4 ऑफ ऑल मैटर, जितने भी मैटर्स हैं उनका 3/4 सेक्शन जो है वो हाइड्रोजन इंक्लूड रखता है। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द 1/4 पार्ट बचता है उसमें हीलियम एलिमेंट आपका रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना रहता है, आपने बात की थी अभी 6.67% के आसपास। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस ईयर जो भी पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, आई थिंक 6th क्वेश्चन या 5th क्वेश्चन था, उससे सिमिलर है कि विच एलिमेंट इज मैक्सिमम इन द सॉइल लेयर। तो वो क्या होगा ऑप्शन, उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, जो कि कितना है 46.67%। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका सिलिकॉन था। ठीक है, जो 27% के आसपास था। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 और ग्रुप 4 है उसकी जो यूजुअल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी रहती हैं। ठीक है, तो जो उसकी जो यूजुअल प्रॉपर्टी है वो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप की नेचर की रहती हैं। ठीक है, और इस टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं, इन ग्रुप से जो एलिमेंट होंगे उनके जो ऑक्साइड्स होंगे क्या होंगे, ऑक्साइड्स। ठीक, वो क्या फॉर्म कराते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और एम्फोटेरिक क्या होता है कि ये एक तरीके का बिहेवियर है एलिमेंट्स का कि जिसमें वो एसिड के साथ, एसिड प्लस बेस, ठीक है, इन दोनों में, दोनों के साथ या दोनों में से किसी एक के साथ भी वो रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, एसिड एंड बेस। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा है कि यूनेस्को ने इनॉग्रेट किया था सेलिब्रेशन 2019 है ना, सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल।
ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू सेलिब्रेट इट्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। जो पीरियोडिक टेबल है इसकी जो डिस्कवरी करी थी, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था, आपने ये नाम जानते ही होंगे, मेंडलीव, ठीक है। और इन्होंने 1869 में इसकी डिस्कवर की थी, इस पीरियोडिक टेबल को बनाया था, ठीक है। तो यूनेस्को जो है आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2019 में इसके कौन से साल को सेलिब्रेट किया। तो देखिए आपको ये ईयर पता लग गया 69, तो 69 से 2019 तक में हम बात करें तो लगभग 150 साल हो जाते हैं। और अगर जो ये इस साल क्वेश्चन आता है या नेक्स्ट ईयर आता है तो उसमें आप उतने ईयर्स ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एमसीक्यूज देखने को मिले हैं हमें कई सारे एग्जाम्स में, वो। और आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।